गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 2 डेटेड 15th of September 2020 and today the topic is collection of data. What is data? Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observations और description of things. यानी बेटा डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा में क्या करते हैं हम कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा. Now suppose if you want to know the hobbies of your friends, their marks in the subjects, their favorite dress, their favorite game or in which month their birthday falls. अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप डाटा में एज ए डाटा आप कलेक्ट करें और फिर उसे नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा कलेक्शन. ठीक है, तो यानी द कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द डाटा. अब जैसे अगर हमें बर्थडे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबके बर्थडेज़ पूछेंगे कि किस मंथ में फॉल कर रहे हैं, तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखी है इस पे बेस्ड कि दैट इज़ कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स एंड गेट टू नो इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स. यानी अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि किस मंथ में उनका बर्थडे आता है. और ऐसे 15 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है बेटा, मिनिमम आप 15 लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद आपने वो सारा उनके बर्थडेज़ पूछिएगा कि आप उनका बर्थडे किस मंथ में आता है और फिर आप उस डाटा को कंपाइल करके इस टेबल में लिखिएगा. ठीक है बेटा, जैसे सपोज़ करो जनवरी में एक पर्सन का बर्थडे आता है, फरवरी में हो सकता है किसी का भी बर्थडे ना आता हो तो आप 0 लिख देंगे. मार्च में सपोज़ करिए 3 लोगों का बर्थडे आता है तो वहाँ पे आप 3 फिल कर देंगे. इस तरीके से आप पूरा दिसंबर तक ये चार्ट कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सबके बर्थडेज यहाँ पे फिल करेंगे. तो इस तरीके से आप देखोगे बेटा कि ये जो सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो. अब आपको एक एक से दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली पता लग जाएगा कि अच्छा जनवरी में सिर्फ एक ही इंसान का बर्थडे आता है. ठीक है, उसी पे बेस्ड एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें दे रखा है हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वर आस्क्ड कि क्लास 7th के 20 बच्चों से उनकी हॉबीज़ पूछी गई कि वेदर उन्हें रीडिंग पसंद है, उन्हें राइटिंग पसंद है, उन्हें सिंगिंग पसंद है. तो जैसे जैसे उन्होंने बोला वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते चले गए. ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमने उसको डाटा को एक टेबल में कंपाइल किया. ठीक है, उसे एक साथ लिखा तो हमें पता लगा कि रीडिंग 6 बच्चों को पसंद है, राइटिंग 5 बच्चों को पसंद है और सिंगिंग 9 बच्चों को पसंद है. तो इस तरीके से टोटल 20 स्टूडेंट्स हो गए. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, इससे सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही जगह मिल जाती है और बहुत ईजियर वे में मिल जाती है. अब इसी में बेस्ड बेटा आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें आपको द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स यहाँ पे दे रखी हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. तो चलिए इसको करते हैं. ओके बेटा, तो बच्चों आइए इस वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें एक दे रखा है आपको ट्राई करने के लिए उसे डिस्कस करते हैं. इसमें दे रखा है बेटा द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट इज एज फॉलोज. यानी यहाँ पे 10 लड़कियों की जो ऊंचाई है, उनकी जो लंबाई है उसे मापा गया और उसके परिणाम को लिखा गया कि सेंटीमीटर में उनकी हाइट कितनी कितनी है. तो जैसे पहले लड़की की हाइट थी 135 सेंटीमीटर, दूसरे की 150 है, थर्ड वाली की 139 है. इस तरीके से इन 10 लड़कियों की ऊंचाई को नापा गया स्केल से. ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में ये उनकी हाइट आ गई. अब क्या है, अब आपसे उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं. जैसे कि पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी सबसे लंबी जो लड़की है उसकी ऊंचाई कितनी है. तो यहाँ पे हम एक एक करके जब डाटा को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेटा सबसे जो लंबी जो लड़की है उसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर, यानी 151 सेंटीमीटर ये सबसे लंबी लड़की की हाइट है. उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, सबसे जो छोटी लड़की है उसकी हाइट कितनी है. तो जो बेटा आप सब देखोगे इसमें कि जो सबसे छोटी लड़की है उसकी हाइट है 128 सेंटीमीटर, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है. तो यानी सबसे छोटी लड़की की हाइट है 128 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, ये 2 काम हो गए. अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द टॉलेस्ट गर्ल, यानी लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए.
बड़ी लड़की की हाइट में जो सबसे बड़ी लड़की है, सबसे लंबी लड़की है, उसकी हाइट में से सबसे छोटी जो लड़की है उसकी हाइट को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 151 में से 128 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आएगा बेटा, 23 सेंटीमीटर। 151 में से 128 को आपने घटा दिया। तो बेटा ये जो चीज़ हमने करी है ना, बड़े में से जो डाटा आपको दे रखा होता है, जो इन्फॉर्मेशन, जो आंकड़ा आपको दे रखे होते हैं, उसमें से जब भी हम सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो उसका एक नाम होता है। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज और हिंदी में कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर ये चीज़ ना लिख के वो आपसे ये भी बोल सकते थे कि इस डाटा की रेंज निकालिए, या फिर हिंदी में आप बोलिए कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो तब भी आपको यही काम करना था, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना था। ठीक है बेटा, तो उन्होंने तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दे दिया, मगर अगर वो लिखते नहीं तो वो आपको ये भी दे सकते थे कि बेटा इस डाटा की रेंज निकालिए, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस गिवन डाटा, या फिर इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तब भी आप यही काम करते, आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढते और फिर सबसे छोटा नंबर ढूंढते और उसे माइनस कर देते। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन जो इस वर्कशीट में दे रखा था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।